झारखंड के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स में हमेशा चर्चित में रहती है कोई विवाद के लेकर। कल जो है देर शाम या देर रात कह रहे जूनियर एमबीबीएस के ओर से मारपीट की गई है पैरामेडिकल के लोगों को। हालांकि क्या बात को लेकर मारपीट हुई है ये पता नहीं, लेकिन जिस तरह से बताया जा रहा है कि कभी भी एमबीबीएस के द्वारा रहती है, क्या वजह से धमकी मिलती रहती है ये पता नहीं है। हम उन्हीं लोगों से बात करते हैं जिस तरह से कल रात में इन लोगों को मारपीट की गई है। हम पूछते हैं उन लोगों से क्या वजह से मारपीट की गई थी आप लोगों को। सर हम एनेस्थीसिया टेक्नीशियन से हैं और हम अपने काउंटर पर बैठे हुए थे तो उधर से एक इंटर्न के बॉस आते हैं एमबीबीएस के और बोलते हैं तुम ईसीजी करो। तो हम बोलते हैं कि हम एनेस्थीसिया टेक्नीशियन है, हमें ईसीजी करना नहीं आता है। तो लेकिन बोलता है कि नहीं तुम पैरामेडिक से है तो तुम ईसीजी करेगा। तो हम बोले हम बॉस हम नहीं जानते हैं। तो बोलता तुम पहचानते हो हम कौन बोल रहे हैं, हम एक एमबीबीएस से है, कौन बेस से तुम पहचान रहा है, तुमको हम जो दे रहे हैं ऑर्डर तुम करेगा चुपचाप। तो इसके बाद हमको जबरदस्ती हमको ईसीजी कराया है। और फिर उसके बाद हम मेरा पीछे आके वो बोलता है कि तुम चलो थोड़ा किनारे में बताते हैं, तुमको समझ नहीं पा रहा, तुम समझ नहीं रहा कि हम कौन बोल रहे हैं। और उसके बाद हमको किनारे लेके गया। तो हम बोले कि देखिए हम आपसे बहस नहीं करेंगे, हम सीएमओ के पास जाएंगे, वो जो सर डिसीजन लेंगे उस पर हम मायने रहेंगे। तो उसके बाद हम सीएमओ रूम सर के रूम गए, लेकिन सीएमओ सर वहाँ पे नहीं उपस्थित थे। तो हम वहाँ से निकल गए, बोले कि अगर फिर से काउंटर पे रहेंगे तो ये जो इंटर्न के बॉस हैं फिर हम पर दबाव बनाएगा कि तुम फिर से काम करो। इसके लिए हम वहाँ से अपना निकल गए हैं कि दोबारा ये इस तरह की बहस ना हो हमसे। अब फिर उसके बाद क्या हुआ कि वही जो लड़का है जिसका ड्यूटी था डे टाइम में, वो रात में बिना ड्रेस बिना ऑफ ड्यूटी में आता है नॉर्मल ड्रेस पहन के। और हम ओटी में एक पेशेंट का सक्शन कर रहे थे, वेंटी पेशेंट का सक्शन था, उसको हम सक्शन कर रहे थे। तो वो हमसे वो दोनों नॉर्मल एमबीबीएस का ड्रेस पहन के आता है और हमको टांग के बाहर निकलता है कि तुम चलो बाहर, थोड़ा एनटीसी से तुमको थोड़ा समझाते हैं कि हम कौन हैं। तो हम इस तरह से नहीं निकले, बोले कि हम अपने ड्यूटी टाइम पे हैं, हम बाहर नहीं जा सकते हैं। इसके लिए हम अपना सीनियर से ऑर्डर लेंगे, तो सीनियर अगर बोलेंगे तो हम बाहर निकलेंगे। उसके बाद हम अपने सीनियर को बुलाएं कि बॉस ऐसा बात है, ये हम लोग इंटर्न को हमको बाहर निकाल दें। तो अपना हम बॉस को बुलाएं। मेरा बॉस जो है वो एक दो लड़की है, तो उस लोग के साथ भी वो बदतमीजी करता है, बदतमीजी कर रहा था। और साथ में अपना और भी टेक्नीशियन जो थे एनटीसी बिल्डिंग में उसको भी बुलाए, सबके साथ वो बदतमीजी किया। और हम लोग को जबरन हमको एनटीसी से बाहर निकाल के बिल्डिंग से हम लोग के साथ गाली गलौज किया। और फिर वो हम लोग को अंधेरा में ले जा रहा है कि यहाँ पे हम क्यों अंधेरा में ले जा रहा है? उस लोग हम लोग मारने का प्लानिंग से आया हुआ था कि अगर किनारे जाएगा तो इसको हम मार लेंगे। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर रिम्स प्रबंधक के ओर से क्या कुछ कार्रवाई की गई है? अभी तक कुछ कार्रवाई की गई है या ऐसे ही आप लोग मार खाते रहिएगा एमबीबीएस की ओर से? नहीं, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है, लेकिन हम लोग ज्ञापन दिए हैं अपने एचओडी को कि इसके ऊपर कुछ एक्शन ले। लेकिन अभी बोला गया है कि हम लोग अभी इसका बात करेंगे डायरेक्टर से, फिर इस पर कोई एक्शन लिया जाएगा। लेकिन हम लोग की तरफ से कोई आश्वासन नहीं दिया गया कि आप लोग ड्यूटी कीजिए, आप लोग को हम सुरक्षा देंगे। और उसके बाद वो लोग हॉस्टल से एमबीबीएस के हॉस्टल से लड़का लोग को बुलाया गाड़ी से कि इस लोग को मारो। और लड़का लोग इधर से बाइक से गया हम लोग को मारने के लिए। और इसके बाद जब लड़ाई होने लगा तो वहाँ पे होमगार्ड लोग थे, वो सबसे अलग मामला को शांत कराया। लेकिन वहाँ के जो एक्शन सीएमओ थे उसके तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया। कुछ एक्शन नहीं लिया गया। लगातार आप लोगों को मारपीट होती ही रहती है। और वो जो इंटर्न के जो बॉस थे जो मेरे साथ ये बदसलूकी किए हैं, मेरा और बैचमेट के साथ भी ऐसा कर चुके हैं। वो 2-3 लड़के के साथ में किए हैं। हम लोग सीनियर जो गर्ल्स लड़की है उसके साथ में बदतमीजी हो कर चुका है। और उसके बाद जब ये मामला थोड़ा बढ़ने लगा तो हमको वो लोग हमको टारगेट किया था कि वो लड़का कहाँ है, उसको बुला, उसको मारेंगे। लेकिन हम वहाँ से थोड़ा निकल गए। अगर उस जगह पर रहते तो आपको तो हत्या कर देता। तब इसमें हम लोग को बोले ना कि किनारे साइड अंधेरा में लेने के लिए वो लोग धक्का मुक्की भी किया, गाली गलौज भी किया, लेकिन हम लोग किनारे नहीं गए। उसके कारण से ये मेरे जो बॉस हैं, ये भी बॉस हैं, इसको चोट लगा है। ठीक है, हम आप ही लोग का बॉस से जान क्या कहिएगा? जूनियर आप लोगों का बैचमेंट है, क्या कहिएगा? एमबीबीएस की ओर से आप लोगों को जबरदस्त मारपीट, और आज के मामला नहीं है, कई बार जो है आप लोगों को मारा जाता है। उसके बाद लास्ट में होता है कंप्रोमाइज। उसके बाद सीएमओ की ओर से या यहाँ के प्रबंधक की ओर से कुछ कार्रवाई होगी या ऐसे ही मार खाते रहिएगा आप लोग? हम लोग को कुछ नहीं है, हम लोग 6 मंथ का इमीडिएट सस्पेंशन मांगेंगे उनसे। उनका चोट कहाँ मेरे सर पे आप विजुअल के माध्यम से देख सकते हैं कि जिस तरह से एमबीबीएस की ओर से मारपीट की गई है। उसके बाद देख लीजिए ये है लगातार जो है इन लोगों को एमबीबीएस की ओर से मारपीट की जाती है। छोटा छोटा
मामला को लेकर मारपीट होती है। आखिर क्यों, कब तक चलेगी ये सब मारपीट? रिम्स प्रबंधक कब आएंगे, नींद खुलेंगे उनके? कुछ कार्रवाई होगी या स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी जी, देख लीजिए आप लोगों को किस तरह से एमबीबीएस की ओर से मारपीट की जाती है। क्या ये लोग काम नहीं करते हैं? अगर काम करते हैं तो क्यों मारा जाता है, क्यों टॉर्चर किया जाता है? आपके तरफ से एक्शन होगी या ऐसे ही ये लोग मार खाते रहेंगे और मार खा के रिम्स में काम करते रहेंगे? हम कुछ और लोगों से जानने की कोशिश करेंगे क्यों मारपीट किया गया। अगर आप लोग काम करते हैं, रात दिन मेहनत करते हैं, आप लोग काम करते हैं, तब भी आप लोगों को हम लोग काम करते हैं इसीलिए मार किया जाता है, ठीक है। हम लोग काम करते हैं इसीलिए मारा जाता है। अगर वही हम लोग वहाँ छुट्टी लेके निकल जाएंगे या बीच से भाग जाएंगे ना तो मारपीट नहीं होगा। हम लोग काम करते हैं इसीलिए मार खाते हैं। दैट इज द ओनली रीजन। कब तक मार खाइएगा? रिम्स प्रबंधक क्या कर रहे हैं यहाँ पे, उनको देखना चाहिए क्या कर रहे हैं। हमारे सीएम ऑन ड्यूटी पे वहाँ पे है, ठीक है। उनको इन्फॉर्म किया जाता है, वो लोग कोई एक्शन नहीं लेते हैं। फर्स्ट टाइम हम लोग सपोर्ट करते हैं, सेकंड टाइम बोलते हैं कि नहीं ये लोग का गलती नहीं, ये लोग का गलती है। क्या कर रहे हैं प्रबंधक वहाँ पे, क्या कर रहे हैं वहाँ सीएमओ? देख लीजिए, आप मीडिया में आ रहे हैं, हो सकता है सीएमओ के ओर से या रिम्स प्रबंधक की ओर से आपके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। कोई दिक्कत नहीं है। ये 2 साल के कोर्स से छोड़ना पड़ेगा ना, वो छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन वो लोग का सस्पेंशन करवा के निकलेंगे यहाँ से। ये बात लिख के ले लीजिए। आपके ओर से एफआईआर होगा जिस तरह? जरूर होगा, केस भी किया जाएगा, उन लोग का सस्पेंशन भी किया जाएगा। नहीं किया जाएगा तो हम लोग स्ट्राइक करेंगे। हम लोग ड्यूटी, जितने पैरामेडिकल जितने भी स्टाफ है सारे लोग ड्यूटी छोड़ के अपने रिम्स प्रबंधक है उनके आदेश लेकर हम लोग स्ट्राइक पे चले जाएंगे। कोई ड्यूटी नहीं होगा। रिम्स में जितने पैरामेडिकल स्टाफ है सब बंद कर देंगे, कोई ड्यूटी नहीं करेंगे। अच्छा, कब से पैरामेडिकल लोग हड़ताल पर जाने के सोच रहे हैं? फिलहाल तो अभी हम लोग एप्लीकेशन लिख के अपने जो सीनियर है हमारे डीन को ना, हमारे जो डीन है उनको इन्फॉर्म करेंगे, उनको एप्लीकेशन देंगे। लीगली वाइज हम लोग सब जाएंगे वहाँ पे और उसके बाद फिर उनसे सिग्नेचर लेके, उनसे आदेश लेके, उसके बाद फिर हम लोग ड्यूटी जाना बंद कर देंगे। क्योंकि वो लोग की तरफ से धमकी मिला कि अगर तुम आज ड्यूटी पे आओगे तो आज ड्यूटी पे भी तुमको मारा जाएगा। देख लीजिए, स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी जी, देख लीजिए, एमबीबीएस की ओर से लगातार जो है पैरा मेडिकल लोगों को धमकी मिल रही है कि आप लोग अगर ड्यूटी पर चढ़िएगा तो जूता लत्ता मार डंडे से मार पड़ेगा। ऐसा हुआ है, इसलिए बेचारा लोग जो है यहाँ पर आके चुप्पे से खड़ा है कि शायद हम यहाँ पर रहेंगे तो बचेंगे। हालत तो आप तो देखिए रहे, बदनाम तो ये है और बदनाम ही हो रही है। अगर ये लोग के द्वारा जो है ये घर में बताएंगे कि जो है एमबीबीएस की ओर से हम लोगों को मारा जा रहा है तो स्वाभाविक है। तो किसकी बदनामी? आपका सरकार की बदनामी, आपका रिम्स का बदनामी, आपका सबका बदनामी हो रहा। यहाँ का प्रबंधक को सोचना दीजिए कि कुछ कार्रवाई करे। हम जो है एमबीबीएस लोग जो है चेते पैरामेडिकल को बार बार जो है टॉर्चर पर टॉर्चर दे रहे हैं। क्या कहेंगे भैया? मैं पैरामेडिकल 23 बैच का प्रेसिडेंट बोल रहा हूँ। हम लोग को भी जो भी मारपीट का ये जो घटना हुआ है वो बहुत ही दुखद है और आए दिन हमारे यहाँ बच्चों के साथ, स्टूडेंट के साथ मारपीट होते रहती है। इस घटना को लेकर मैं एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ कि मैं कल से पूरे पैरामेडिकल का स्ट्राइक घोषित करता हूँ और जो भी रिम्स का प्रबंधन है उनसे एक मांग करता हूँ कि एक कमेटी का गठन किया जाए और ये चीज़ सुनिश्चित किया जाए कि आगे आने वाले समय में पैरामेडिकल छात्रों के साथ इस तरह की मारपीट या बदसलूकी ना की जाए। इसलिए मैं रिम्स के प्रबंधन से एक कमेटी गठन करना चाहता हूँ और स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी से चाहता हूँ कि हम लोगों को जो काम करते हैं उसके लिए हम लोग को रिस्पेक्ट दिया जाए। जो भी हम लोग स्टूडेंट हैं यहाँ पे दिन रात काम कर रहे हैं, 24 आवर ड्यूटी कराया जाता है। हम लोग को शिक्षा के नाम पे पढ़ाई नहीं कराई जाती है। हमारी यहाँ डे फर्स्ट से ही हमारे यहाँ ट्रेनिंग करवाई जा रही है। तो हम लोग का यही मांग है, जब हम लोग को ट्रेनिंग करवाई जा रही है, हम लोग कर रहे हैं, उस चीज़ को हम लोग को कम से कम सेफ्टी प्रोवाइड किया जाए, मारपीट ना हो, हॉस्टल प्रोवाइड किया जाए। बहुत चीज़ हमारे पास नहीं है। मैं यही चाहूँगा कि कमेटी गठन किया जाए और इस चीज़ को वहाँ पे सुनिश्चित किया जाए कि हमारी जो भी कठिनाइयाँ हैं उस चीज़ को दूर किया जाए। ठीक है, आप लोग भी कई बार जो शिकायत प्रबंधक को किए, यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री को इरफान अंसारी को सूचना भी दिए, लेकिन प्रबंधक की ओर से नहीं तो यहाँ के कोई अधिकारी की ओर से कुछ कार्रवाई हुई? अगर होती तो ये नौबत आज हो। हर बार की तरह इस बार भी हर बार केवल माफ़ीनामा लेटर एक लिखित में होता है और इसके आगे कुछ भी नहीं होता है।
हम लोग के साथ बार बार उस चीज़ को दोहराया जाता है। बीत आए दिन हर 2 महीना 1 महीना में एक घटना ऐसी आती है कि हम लोगों के साथ कुछ न कुछ गलत हुआ, लेकिन रिम्स प्रबंधन केवल माफ़ीनामा एक करवाती है और वहीं पे मामला को ख़त्म कर देती है। देख लीजिए, मरता ना क्या करता, बेचारे लोगों को यहाँ पर जो है काम सीखना है, तो काम के दौरान जो है ये सब बर्दाश्त करना होगा। ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये यहाँ के रिम्स के प्रबंधक के अधिकारी लोग, रिम्स प्रबंधक सभी लोग जो है इन लोगों को कहता है। इन लोगों को पिटा जाता है, मारपीट भी किया जाता है, और इन लोगों को कहता है बर्दाश्त करो, हो जाएगा कार्रवाई। आखिर कब तक बर्दाश्त करेंगे सर? कब तक? आप मारते पर मारते जाइएगा और हम बर्दाश्त पर बर्दाश्त करते रहेंगे? ऐसा नहीं होता। अब जो है इन लोगों के द्वारा जो है आर पार की लड़ाई चल रही है। अब कहा जा रहा है या तो रिम्स प्रबंधक की ओर से कुछ कार्रवाई किया जाए एमबीबीएस की ओर से, या स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी की ओर से एमबीबीएस के ऊपर कार्रवाई करे, तब जो है हम यहाँ पर माफीनामा करेंगे। नहीं तो बरियातू थाना में एक लिखित आवेदन देने जा रहे हैं। कल से हड़ताल पर भी कह रहे हैं कि जाएंगे। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। क्या कहेंगे? एमबीबीएस की ओर से लगातार आप लोगों को टॉर्चर, गाली गुप्ता, मारपीट कब तक सहिएगा? बस जितनी बार भी हम लोग साथ ये सब चीज़ हो रहा है, बस एक लिखित लेटर आता है, माफ़ीनामा, कार्रवाई कुछ नहीं होती है। कार्रवाई हम लोग चाहते हैं, कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं तो हम लोग कल से स्ट्राइक पे जाएंगे। और दूसरी बात, कल एफआईआर दर्ज करवाएंगे। अच्छा, आप लोग फिर रिम्स प्रबंधक की ओर से आप लोगों को बुलाया जाएगा, आप लोगों को कहा जाएगा कि माफ कर दीजिए, फिर भी माफ कर दीजिएगा? बस आश्वासन मिलता है, कार्रवाई कुछ नहीं होती है। बस आश्वासन आश्वासन, कुछ नहीं कार्रवाई होती। कब तक आश्वासन पर आश्वासन देते रहेंगे प्रबंधक और आप मार खाते रहिएगा? एमबीबीएस के जो इंटर्न है 20 बैच के, उनका सस्पेंशन चाहिए। इंटर्न एमबीबीएस है ना? हाँ, इंटर्न एमबीबीएस 20 बैच। क्या बोल रहे थे? रियलाइजेशन भी होना चाहिए उन लोगों को। जब कल शाम में ये वारदात होती है तो मैं हूँ उसका सीनियर, ठीक है। ये मेरे को इन्फॉर्म करता है कि बॉस मेरे साथ ऐसा हो रहा, आप नीचे आइए। नीचे आए, उसके बाद से जब इसके पास आए तो वो हम जब इससे पूछते हैं कि क्या हुआ, वो लोग बोलते हैं कि यूनिटी बनाने आए हो तुम लोग, यहाँ यूनिटी बनाने आए हो? कौन से बैच से हो? मैंने बोला 23 बैच से। फिर उसने मेरा कॉलर पकड़ा, उसने बोला कि हाँ यूनिटी बनाने आए, पहचानते हो मेरे कौन है? तुम लोग पैरामेडिकल हो, पैरामेडिकल। वो लोग दिखा रहे कि तुम लोग पैरामेडिकल हो, तुम लोग मेरे से नीचे हो। कुचल दिया जाओगे? हाँ, कुचल दिए जाओगे। वो लोग कॉलर पकड़ रहे सबके सामने, ऑन ड्यूटी में नहीं थे वो लोग। उन लोग का ड्यूटी मॉर्निंग शिफ्ट में है, लेकिन वो लोग नाइट में आके गुंडागर्दी कर रहे हैं, बिना एप्रॉन पहने, बिना आईडी कार्ड किए, बिना आईडी कार्ड लगाए वो लोग आके गुंडागर्दी कर रहे हैं वहाँ रिम्स के बाहर। लेकिन वहाँ पे कोई कुछ नहीं बोल रहा है। हमारे सीएमओ वहाँ पे अभी भी उनके सपोर्ट में, अभी भी उनके सपोर्ट में, हमारे एचओडी के पास जा रहे हैं, अभी उनके सपोर्ट में दिखा रहे हैं वहाँ पे सब कुछ। कौन कौन लोग हैं? नाम मेरे है याद? रोहित, युवराज और शुभम 20 बैच के एमबीबीएस इंटर्न है। इंटर्न है। ये लोग के द्वारा हमें प्रताड़ित किया गया है। और कल हमारे रात पास कुछ वीडियोस भी है जो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, और हमारे पास सीसीटीवी फुटेज भी है जो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आप लोग फिर अपलोड कर सकते हैं अपने चैनल पे। हम लोगों ने जो भी हमारे जो बैचमेट थे वो एप्रन जो भी पहने हुए थे उसका मान मर्यादा को रखते हुए किसी ने हाथ नहीं उठाया वहाँ पे। हम लोग भी थे जो लड़ाई कर सकते थे, लेकिन हम लोग अपना एप्रन का मर्यादा को बचाने के लिए वहाँ पे किसी भी तरह का हाथापाई पे हम लोग नहीं उतरे थे, क्योंकि हमारे सामने बहुत सारे पेशेंट थे, इमरजेंसी पेशेंट थे। हमारे वहाँ रिम्स का नाम खराब होता कहीं ना कहीं, इसलिए हम लोग। मैं एप्रन पहना, मेरे को मारा जा रहा था वहाँ पे, मेरे को वो लोग मार रहे, मैं एप्रन पहन के वहाँ खड़ा था, हाथ नीचे करके खड़ा, मार खा रहा हूँ। लेकिन वो लोग 1% वो लोग खुद मेडिकल स्टाफ होके एप्रन का इज्जत नहीं कर रहे हैं। मेरा एप्रन को फाड़ा गया, ये मेरा किसी और का एप्रन मैं पहन के इंटरव्यू दे रहा हूँ। मेरा एप्रन वहाँ फाड़ा गया है, मेरा गले का, मैंने गला का चेन पहना हुआ था, वो भी मेरा पता नहीं कहाँ गुम हो गया, मेरा घड़ी सब कुछ चला गया। ठीक है, ये सब जिम्मेवार कौन? जिम्मेवार वही वो तीन जो मारपीट करने आए थे, जो गुंडागर्दी करने आए थे। यहाँ एमबीबीएस के वो लोग डॉक्टर बनने आए हैं, यहाँ डॉक्टर को भगवान को रूप माना था, लेकिन क्या ये लोग भगवान बनेंगे? नहीं, ये लोग साफ गुंडागर्दी कर रहे हैं। यहाँ वो लोग ड्यूटी में नहीं है, फिर भी वो लोग ड्यूटी मतलब नाइट ड्यूटी में आके वो लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं। भैया एक सवाल है, आप जिस तरह से गुंडागर्दी कर रहा है, रिम्स में आप लोग भी इलाज करते हैं, कहीं ना कहीं गरीब तबके के लोग जो है यहाँ पहुँचते हैं इलाज करवाने के लिए।
अगर रिम्स में डॉक्टर एमबीबीएस है, इंटर्न है, अगर उन लोगों को द्वारा जो है अच्छा इलाज करता तो नाम कहीं ना कहीं होता। अच्छा इलाज हो रहा, आप अपने दिल में हाथ रख के बोल दीजिए कि रिम्स में अच्छा इलाज हो रहा है कि नहीं। रिम्स में इलाज अच्छा हो रहा है, लेकिन एक दो इस तरह के लोग होते हैं जिनके कारण पूरा रिम्स बदनाम होता है। ठीक है, हमारे यहाँ रिम्स में बहुत अच्छे डॉक्टर है, बहुत स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, हमारे रिम्स में हर एक फैसिलिटी अवेलेबल, लेकिन एक दो लोग ऐसे जिनके कारण पूरा रिम्स का नाम बदनाम होता है। जी बिल्कुल। आप जो है para जो मेडिकल के लोग जो है ये कह रहे हैं जिस तरह से कल की मारपीट में अगर इन लोगों को इंसाफ नहीं मिला तो निश्चित है कि कल से जो है हम लोग जो है धरना जो है प्रदर्शन करेंगे, हड़ताल पर चले जाएंगे और बरियातू थाना में एक लिखित आवेदन देंगे। कहा जा रहा है ये भी कि आखिर जो है जूनियर एमबीबीएस इंटर्न की ओर से कब तक हम लोग जो है टोचर पर टोचर करते रहेंगे और हम लोग जो है बर्दाश्त पर बर्दाश्त करते रहेंगे। टॉर्चर नहीं, साफ सबको मारा जा रहा है। वहाँ पे मेरा कॉलर पकड़ के वो लोग मार रहा है, इतना मार रहा है। कल रात को जब वो लोग मार रहा था यहाँ पे मेरे को लगा मेरा पूरा स्क्रीन ब्लैकआउट हो गया, कुछ दिख नहीं रहा, बेहोश हो गए थे। 2 घंटे तक बेहोश पड़े हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे सीएमओ ऊपर आते हैं, देखने मेरे को आते हैं। सीएमओ ऐसा बोलते हैं कि हाँ अब तुम लोग ड्यूटी पे जाओ, मैं तुम्हारा सिक्योरिटी का जिम्मेवारी लेता हूँ। लेकिन वहाँ पे जैसे ही मैं जब नीचे इलाज कराने गया, मैं जब सिटी स्कैन कराने गया तो वहाँ पे फिर से वो लोग आए, कॉलर पकड़ के फिर से बाहर निकालने लगे। क्या यही सीएमओ तो वहाँ पे बोले कि मैं सिक्योरिटी प्रोवाइड करूँगा? क्या सिक्योरिटी प्रोवाइड हुआ मेरे को वहाँ पे? जब मैं वहाँ इलाज कराने गया उस टाइम भी वो लोग कॉलर पकड़ के बाहर निकाल रहे हैं। उस टाइम वो लोग इतना मार रहे हैं कि मतलब मैं वहाँ अकेला और 4-5 लोग मिलके पूरा मारे जा रहे हैं। मेरा हेड में लग रहा है, इधर लग रहा है। अगर मैं वहाँ मर जाता तो उसका जिम्मेवारी कोई वहाँ के सीएमओ लेते? क्या वो उसका जिम्मेवारी कोई यहाँ पे मेडिकल स्टाफ लेते? कोई नहीं लेते। सिर्फ सब मोमबत्ती लेके खड़ा हो जाए कि हाँ ये लड़का मर गया, मैं इसको श्रद्धांजलि देता हूँ। क्या मैं घर से यही करने आया हूँ? मेरे बाप अब इतना पैसा देकर पढ़ा रहे हैं, ये लोग सोच रहे हैं कि हाँ मेरा बेटा वहाँ गया होगा, नाइट ड्यूटी कर रहा होगा, पढ़ाई कर रहा होगा, उसको शिक्षा प्रदान किया जा रहा होगा। लेकिन क्या शिक्षा प्रदान किया जा रहा है? हमारे ऐसा नहीं है कि यहाँ डॉक्टर्स नहीं है, बहुत सारे ऐसे डॉक्टर हैं जो हम लोग बहुत अच्छा शिक्षा प्रदान करते हैं। हमारे रिस्पेक्टेड है छोटी, वो भी बहुत कुछ सिखाते हैं। लेकिन 1-2 लोग ऐसे पूरा रिम्स बदनाम होता है। देखें किस तरह से पैरा मेडिकल के लोग जो है परेशान हैं, तकलीफ है। तकलीफ इसलिए है कि एमबीबीएस इंटर्न की ओर से लगातार इन लोगों को मारपीट की जा रही है। कई बार, 1-2 बार नहीं है, कई बार मारपीट की गई है। लेकिन रिम्स प्रबंधक नहीं तो स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी की ओर से कुछ कार्रवाई की जाती है। आखिर कब तक आश्वासन इन लोग पैरा मेडिकल के लोग जो है अधिक सहेंगे? अब देखना होगा कि स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी की ओर से यहाँ के जो रिम्स प्रबंधक की ओर से कुछ कार्रवाई होगी एमबीबीएस इंटर्न के ऊपर या नहीं, या ऐसे ही जो पैरा मेडिकल के लोगों के ऊपर जो मारपीट की जाती है ऐसे ही मारपीट की जाएगी।